हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी और ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स बिगिन दिस वीडियो विद टुडेज हेडलाइन। न्यूज़पेपर इज द हिंदू एंड न्यूज़ इज रिलेटेड टू राम टेम्पल। सो द हेडलाइन गोज लाइक दिस: आदित्यनाथ डिफेंड्स राम टेम्पल ट्रस्ट। आदित्यनाथ ने बचाव किया राम टेम्पल ट्रस्ट का। डिफेंड जो है इसका मतलब होता है बचाव करना, एस लगा दिया। इट मीन्स दिस हेडलाइन इज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे इसके लिखा है क्रिटिसाइजेस और आलोचना करी, यहां पर एस लगा दिया। अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, आदित्यनाथ इसी का सब्जेक्ट। किसकी आलोचना करी? कांग्रेस की एंड एसपी समाजवादी पार्टी की। सिंपल थी हेडलाइन। इसमें आपको दो वर्ड याद करने हैं। पहला डिफेंड, बचाव करना। दूसरा क्रिटिसाइज, आलोचना करना। इसके बाद हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन वेडनेसडे सैड। तो जो चीफ मिनिस्टर है इन्होंने कहा द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसआईटी जो है, कौन एसआईटी? प्रोबिंग, जो जांच कर रही है किसकी? द अलेज्ड राम टेम्पल डोनेशन थेफ्ट। ये जो कथित राम टेम्पल, ये जो चंदा चोरी वाला मामला है इसकी। तो ये एसआईटी टीम। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है, ये जो दिख रहा है आपको एसआईटी, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। इसकी वर्ब आएगी ये फाउंड, सेकंड फॉर्म। तो एसआईटी फाउंड, एसआईटी को मिला, क्या मिला? एविडेंस, सबूत। अगेंस्ट, किसके खिलाफ? ओनली 8, केवल 8 के खिलाफ। आउट ऑफ द नियरली 150 पीपल, करीब करीब 150 लोगों में से। 150 लोग कौन? हम कह रहे हैं इंगेज्ड, जो लगे हुए थे इन काउंटिंग, गिनने में। किस चीज को? ऑफरिंग्स को, दान को। अब आपको समझ में आ गया होगा। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने वेडनेसडे को कहा कि जो एसआईटी है, एसआईटी कौन सी? अब आप चाहते तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते हैं कि एसआईटी विच इज प्रोबिंग, जो जांच कर रही है किसकी? कथित राम टेम्पल डोनेशन चोरी की। ये थेफ्ट का दूसरा मतलब क्या हुआ? एम्बेजलमेंट। और तो ये एसआईटी फाउंड, इसको मिले हैं सबूत 150 करीब करीब लोगों में से 8 के खिलाफ। और कौन 150 लोग? अब यहां पर भी डाल सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन, जो लगे हुए थे, हु वर इंगेज्ड इन काउंटिंग, गिनने में, ऑफरिंग्स को। ऑफरिंग्स मतलब जो भी दिया जाता है, दान चढ़ावा चंदा, उसको। एंड और द एंटायर टेम्पल ट्रस्ट कैन नॉट बी डिफेम्ड, कि जो पूरा का पूरा टेम्पल ट्रस्ट है उसको डिफेम नहीं किया जा सकता, बदनाम नहीं किया जा सकता है। कैन का पैसिव कैन बी, डिफेम होता है किसी को बदनाम करना। तो किस पूरे ट्रस्ट को बदनाम नहीं किया जा सकता है। फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अ हैंडफुल ऑफ इंडिविजुअल्स, जो मुट्ठी भर लोग हैं। हैंडफुल ऑफ शुगर होती है, मुट्ठी भर चीनी, ऐसी हैंडफुल ऑफ इंडिविजुअल्स, मुट्ठी भर लोग जो है, कह रहे इनका जो रॉन्ग डूइंग है, इनका जो गलत काम करना है, तो उसके लिए पूरे ट्रस्ट को डिफेम नहीं किया जा सकता है। यह था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। पहला वर्ड एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विशेष जांच टीम। दूसरा है प्रोब, जांच करना। अलेज, अलेज्ड हो गया कथित, और अलेज होता है आरोप लगाना, वो वर्ब है। और अलेज्ड ईडी लगा दो लास्ट में, ये हमारा एडजेक्टिव बन गया, कथित। देन थेफ्ट होता है चोरी, नाउन का काम करेगा। एविडेंस इज सबूत, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड। इंगेज्ड, किसी चीज में लगे हुए होना। एंड ऑफरिंग्स होगी आपके दान वगैरह। एंटायर इज पूरा का पूरा। डिफेम इज किसी को अपमानित करना। देन रॉन्ग डूइंग होता है गलत काम। एंड हैंडफुल ऑफ इंडिविजुअल्स इज मुट्ठी भर लोग। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ।
और अगर आपको इंग्लिश के रूल्स नहीं आते हैं, अगर आप एग्जैक्ट सीखना चाहते हो किस तरह से हिंदी निकाली जाती है, कैसे स्पीकिंग की जाती है, कैसे लिखना है, कैसे अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना है, तो आप लोग मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरा कोर्स होगा। लैंग्वेज होगी हिंदी टू इंग्लिश, लगभग 500 वीडियोस होंगी, 500 से ज़्यादा, 600 के आसपास होंगी, और इसमें 5000 के आसपास वोकैबुलरी वर्ड भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी न्यूज़पेपर में वर्ड आपको दिखते हैं तो ये सारे मैंने सिखाए हुए हैं। तो जिससे भी सीखना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पैराग्राफ। ही हिट आउट, उसने अटैक किया। हिट का सेकंड फॉर्म हिट ही होता है, तो उसने अटैक किया मतलब आदित्यनाथ ने हमला करा। एट किस पर? द कांग्रेस एंड द समाजवादी पार्टी, इन दोनों पर। अलेजिंग आरोप लगाते हुए, दे वर ट्राइंग वे कोशिश कर रहे हैं, टू मलाइन अयोध्या, अयोध्या को बदनाम करने की। दे जो है सब्जेक्ट हो गया। अब आदित्यनाथ ने ये कहा होगा आर, हमने कर दिया वर नरेशन की वजह से। दे वर ट्राइंग वे कोशिश कर रहे हैं, हिंदी है में निकालोगे, नॉट था में, था थी थे। और मलाइन क्या होता है? ये हमारा पुराना वर्ड है। एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ किस तरह की वोकैबुलरी मैंने आपको सिखाई हुई है। देखो ये हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ है। सारी पीडीएफ्स कोर्स के अंदर ही गिवन है, ठीक है। और इसका वर्ड नंबर है 69 और ये अब तक 1240 वर्ड तक कंप्लीट हो चुकी है। अभी और भी धीरे धीरे मैं इसमें वर्ड ऐड करता जाऊंगा, 5000 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल वर्ड्स हैं, याद करना। तो ये वर्ड है मलाइन। मलाइन मतलब बदनाम करना, निंदा करना या दुष्ट, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हो। और इन शॉर्ट कहे तो किसी की छवि खराब करने की जब बात होती है, किसी को बदनाम करना, तब यूज़ करते हैं मलाइन करना। यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं। तो पुराने वर्ड हैं और ऐसे ही 5-5 एग्जाम्पल्स गिवन है विद सिनोनिम्स। ये रहे इसके सिनोनिम्स, ठीक है। तो वापस आइए, तो हम कह रहे हैं दे वर ट्राइंग, वे कोशिश कर रहे थे, टू मलाइन अयोध्या, अयोध्या को बदनाम करने की। एंड इंसल्ट द लेगेसी ऑफ लॉर्ड राम, और जो भगवान राम की लेगेसी है, लेगेसी होता है विरासत, तो इसका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं ओवर द केस को लेकर। सिंपल। इसमें अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला हिट आउट, किसी पर प्रहार करना, अटैक करना। अलेज यहाँ पे वर्ब है, आईएनजी लगा दिया अकॉर्डिंग टू टेंस, तो आरोप लगाते हुए। देन मलाइन करना, बदनाम करना, किसी की छवि को बिगाड़ना। इंसल्ट, बदनाम करना मतलब अपमान करना, अच्छा वर्ड है इसके लिए, इंसल्ट करना। देन लेगेसी, विरासत। ओवर द केस, केस को लेकर। टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट वन, डिफेंडिंग द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट है इसको डिफेंड करते हुए, इसका बचाव करते हुए मिस्टर आदित्यनाथ नोटेड, मिस्टर आदित्यनाथ ने नोट किया या इन्होंने कहा दैट की द स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर्ड द एसआईटी प्रोब, जो राज्य सरकार है तो उसने आदेश दिया था एसआईटी प्रोब का, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जो जांच है, तो इस चीज का आदेश किसने दिया था? स्टेट गवर्नमेंट ने। तो ये उन्होंने कहा। और कैसे किया था? कह रहे हैं एट द रिकमेंडेशन ऑफ, की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? द ट्रस्ट, ट्रस्ट की। सिंपल। नाउ इसमें वोकैबुलरी, एट द रिकमेंडेशन ऑफ, की सिफारिश पर। ऑर्डर इज, आदेश देना। नोट का मतलब यहाँ पे थोड़ा जोर देकर बोला जाता है, कहा जाता है, बताया जाता है, तो नोट यूज करते हैं। और बाकी एक नीचे वर्ड था डिफेंडिंग, बचाव करते हुए। तो ये बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने एसआईटी प्रोब का आदेश दिया था ट्रस्ट के सिफारिश पर, एट द रिकमेंडेशन ऑफ द ट्रस्ट। नेक्स्ट वन, ओपोजिशन फाउंड अ इशू। ओपोजिशन को मिला एक मुद्दा, वैसे एन आना चाहिए बट स्टिल। इसके बाद देखो नीचे, अड्रेसिंग अ गैदरिंग, ये जो इकट्ठ है, जमावड़ा है, तो इनको संबोधित करते हुए। आफ्टर, किस चीज के बाद?
डेडिकेटिंग प्रोजेक्ट्स, परियोजनाओं को समर्पित करने के बाद, डेडिकेट होता है ना समर्पित करना, तो इन्होंने भी कुछ प्रोजेक्ट निकाले होंगे, तो वो प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 950 करोड़, मतलब जो वर्थ है, जिनकी कीमत है 950 करोड़ से ज़्यादा की, और किसको दिए हैं? टू द पब्लिक को। कहाँ पर? इन द होली टाउन ऑफ चित्रकूट, जो चित्रकूट ये जो पवित्र नगरी है तो इसमें, और ये चित्रकूट कहाँ पर है? कह रहे वेयर, जहाँ लॉर्ड राम स्टेड, जहाँ पे भगवान राम ने निवास किया था, रुके थे वो, ड्यूरिंग हिज एग्जाइल, उनके वनवास के दौरान। तो ये जो होली टाउन है चित्रकूट, इसके जो लोग हैं तो इनको 950 करोड़ से भी ज़्यादा कीमत के जो प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको समर्पित करने के बाद गैदरिंग को, इकट्ठ को संबोधित करते हुए मिस्टर आदित्यनाथ सैड, मिस्टर आदित्यनाथ ने कहा, क्या बोला? द ऑपोजिशन पार्टीज हैड सडनली बिकम एक्टिव, कि जो ये विपक्षी दल है, अपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल, सडनली, अचानक से, बिकम एक्टिव, ये सक्रिय हो गए हैं। सडनली हमारी एडवर्ब है, मतलब अचानक से, एंड बिकम थर्ड फॉर्म है, एक्टिव मतलब सक्रिय, एक्टिव, तो ये अचानक से सक्रिय हो गए हैं। अब उन्होंने यहाँ पर हैव का होगा, हमने हैड कर दिया नरेशन की वजह से, हिंदी प्रेजेंट में ही निकलेगी। तो इन्होंने कहा कि ये ओपोजिशन पार्टीज जो है अचानक से सक्रिय हो गई हैं, आफ्टर, किस चीज के बाद? द केस सरफेस्ड, केस के सामने आने के बाद। सरफेस क्या होता है? ऊपर आ जाना, सामने आ जाना, प्रकट हो जाना। बिकॉज, क्योंकि, दे हैड फाउंड एन इशू, क्योंकि उन्होंने एक जो मुद्दा है वो ढूंढ लिया है, इनको एक मुद्दा मिल गया है, टू टारगेट अयोध्या, अयोध्या को निशाना बनाने के लिए। यहाँ पर भी अगेन नरेशन की वजह से हैड यूज किया है हिंदी प्रेजेंट में। सिंपल हो गया। अब इसमें वोकैबुलरी देखेंगे। पहला है इशू, मुद्दा, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, ओपोजिशन हो गया विपक्ष, एड्रेसिंग अ गैदरिंग, इकट्ठ को संबोधित करते हुए, डेडिकेट इज समर्पित करना, प्रोजेक्ट होती हैं परियोजना, वर्थ ओवर मतलब ज़्यादा कीमत वाला 950 करोड़ से, देन होली टाउन हो गया आपका पवित्र नगरी, और नगरी का नाम है चित्रकूट, वेयर इज अ रिलेटिव एडवर्ब, देन लॉर्ड राम स्टेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, स्टे होता है ठहरना रुकना, देन सडनली अचानक से, बिकम एक्टिव सक्रिय हो जाना, ओपोजिशन पार्टीज विपक्षी दल, देन सरफेस सामने आ जाना, और टारगेट इज निशाना बनाना। बाकी आई थिंक सिंपल है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। यू मस्ट हैव हर्ड, आपने जरूर आपने शायद ही सुना होगा, सॉरी जरूर सुना होगा, मस्ट हैव है, ये हमारा लेसन है मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव का, विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया। वर्कबुक पार्ट 1 का लेसन नंबर 2021 के आसपास चेक करना। तो यू मस्ट हैव हर्ड, आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा, द रिसेंट रिपोर्ट्स, हाल ही की रिपोर्ट्स को या खबरों को। द कांग्रेस एंड द एसपी सडनली बिकेम एक्टिव, ये जो दोनों है अचानक से ये सक्रिय हो गए। दीज आर पार्टीज, ये वो पार्टीज हैं, दैट हैव हिस्टोरिकली क्रिटिसाइज्ड अयोध्या, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से आलोचना करी है अयोध्या की। यहाँ पे दैट हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, हैव लगा है, क्रिटिसाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिस्टोरिकली एडवर्ब है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस, एंड दीज आर पार्टीज, ये दीज यहाँ सब्जेक्ट हो गया, पार्टीज हमारा नाउन का काम करेगा, आर लगाया तो नाउन एडजेक्टिव का लेसन। तो ये वो पार्टीज हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली आलोचना करी है अयोध्या की, एंड दैट हियर इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये करिए इन्होंने, एंड दे फाउंड एन इशू, और इन्हें एक मुद्दा मिल गया, टू एक्सप्लॉइट, फायदा उठाने का, शोषण करने का, ही सेड, उसने कहा। अब यहाँ पर आइए इस पार्ट पे, दैट हैव हिस्टोरिकली क्रिटिसाइज्ड अयोध्या, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दीज आर पार्टीज, ये हमारा सिंपल नाउन एडजेक्टिव का लेसन, दे फाउंड एन इशू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये लेसन है मस्ट हैव हर्ड थर्ड फॉर्म वाला, एंड became active second form past indefinite. Now our last paragraph, the chief minister said, chief minister ने कहा,
द ट्रस्ट इटसेल्फ इन्फॉर्म्ड, कह रहे हैं जो ट्रस्ट है इटसेल्फ, इसने खुद इन्फॉर्म्ड, सूचित किया था, द गवर्नमेंट, सरकार को, दैट की इट हैड रिसीव्ड इनपुट्स, कि उन्हें खबरें मिली हैं। अब ये इट आ रहा है इसके लिए, ट्रस्ट के लिए। अब उन्होंने कहा होगा हैज़, इट हैज़ उन्होंने मतलब ट्रस्ट के टाइम पर, तो वी हैव रिसीव्ड, हमें प्राप्त हुई हैं। फिर इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया गया, इट हैड रिसीव्ड, ठीक है, तो उन्हें प्राप्त हुई हैं या प्राप्त हुई थी इनपुट्स यानी कि अंदरूनी खबरें, अबाउट अलेज्ड थेफ्ट, ये जो कथित चोरी है, एम्बेजलमेंट है, इसके बारे में। ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ डोनेशंस जो दान है उनकी काउंटिंग के दौरान, तो इन्हें मतलब कुछ खबरें मिली थी, तो ऐसा इन्होंने इन्फॉर्म किया था। तो अब हम यहाँ पर ये कहेंगे जो चीफ मिनिस्टर है उसने कहा, जो ट्रस्ट इटसेल्फ, ट्रस्ट खुद है, इसने इन्फॉर्म, सूचित किया था, द गवर्नमेंट को, सरकार को, किस बारे में, कि भाई उन्हें रिसीव हुई है इनपुट्स, किस बारे में, अबाउट अलेज्ड थेफ्ट, कथित चोरी के बारे में, ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ डोनेशन की काउंटिंग के दौरान, एंड रिक्वेस्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाई लेवल SIT, और इन्होंने विनती की थी, किस चीज़ की, कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की नहीं, संविधान नहीं है, संविधान एक वो मतलब तो होता ही है, दूसरा यहाँ पे एक वर्ब होती है कॉन्स्टिट्यूट, जिसका मतलब है गठित करना, बनाना, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नाउन है जिसका मतलब हो गया गठन, ठीक है, निर्माण, बनाना, फॉर्मेशन। सो इन्होंने विनती करी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, एक बनाने की, गठन करने की, किस चीज़ को, हाई लेवल SIT को। आगे लिखा है देखो डबल इन्वर्टेड कोमा लगाकर, वी एक्सेप्टेड द ट्रस्ट रिकमेंडेशन, हमने ट्रस्ट की जो सिफारिश है इसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, एंड कॉन्स्टिट्यूटेड, और गठित कर दिया, अ हाई लेवल SIT, तो ये बना दी थी हमने। द इन्वेस्टिगेशन वॉज कंडक्टेड, जो जांच है वो की गई, टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, जांच की गई, एंड और द एविडेंस शोड, और जो सबूत हैं वो बताते हैं, वो दिखाते हैं, दैट की ओनली 6 पीपल वर फाउंड स्टीलिंग, केवल जो 6 लोग हैं इनको पाया गया चोरी करते हुए। अब देखो यहाँ कितना प्यारा रूल यूज हुआ है, हमारा जो लेसन था ना, सॉ कॉट हर्ड फाउंड वाला, देखो फाउंड आ रहा है, उसके बाद क्या लगा हुआ है, ING लगा हुआ है, सिंपल। और दूसरी चीज इसमें ये है, जो 6 पीपल हैं, ये आपके 6 लोग काम करेंगे ऑब्जेक्ट का, फाउंड आ गया आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर लगा हुआ है, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। ऐसी एविडेंस शोड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है बट एक्टिव वॉइस का। ऊपर इन्वेस्टिगेशन वॉज कंडक्टेड, ये भी पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। अब आ जाओ इसमें वोकैबुलरी पर। पहला कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है संविधान, एक होता है गठन, दूसरा एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, रिकमेंडेशन सिफारिश, कॉन्स्टिट्यूट इज गठित करना, इन्वेस्टिगेशन इज जांच होती है उसको कंडक्ट बोलते हैं, शो मतलब दिखाना। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। लास्ट में लिखा ही सैड, उसने कहा। तो ये पूरी हमारी न्यूज़ थी, उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड्स समझ में आया होगा। तो नॉर्मल न्यूज़ थी। और बाकी अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से पूरी इंग्लिश सीखने के बाद आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें, आपको तभी फ़ायदा होगा। ठीक है, हमेशा सिस्टम से चलना चाहिए, टाइम बचेगा, स्ट्रेस नहीं होगा, पैसा बचेगा। ठीक है, बहुत फ़ायदा होता है अगर आप सिस्टम से चलते हैं। तो देख लेना जिसको ज्वाइन करना है। और बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।